आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई के डायरेक्टर को एक पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में माननीय एलजी महोदय द्वारा किए गए कई परिवर्तन, कई नियम कानून जो एलजी साहब लेकर आए, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कई लिकर स्टोर्स को, कई लाइसेंसीज को ज़रूरत से ज़्यादा फायदा हुआ, अनड्यू बेनिफिट मिला। इस मुद्दों पर माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा और एलजी साहब के एक्शंस पर जांच की मांग करी कि किस तरह से एलजी साहब ने जो आखिरी समय पर लाइसेंस देने के बाद, पॉलिसी बनने के बाद, पूरा टेंडरिंग प्रोसेस होने के बाद जो लाइसेंसेस की टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव किया, उसकी जांच की मांग करी। जैसे ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एलजी साहब पर सीबीआई की जांच की मांग करी, हमें तो उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिनों से कहती आ रही है कि एक्साइज पॉलिसी में बहुत गड़बड़ी हुई है, एक्साइज पॉलिसी में कुछ लिकर वेंडर्स को, कुछ बिजनेसमैन को अनड्यू बेनिफिट मिला है, तो जब मनीष सिसोदिया जी इस अनड्यू बेनिफिट की जांच के लिए चिट्ठी लिखते हैं, तो हमने तो यही सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, संबित पात्रा जी टीवी पर आएंगे और कहेंगे कि हम इस जांच का स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होना जरूरी है। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। जैसे ही माननीय एलजी महोदय पर सीबीआई जांच की मांग हुई, भारतीय जनता पार्टी आकर कहती है नहीं नहीं नहीं, यह सीबीआई की जांच की मांग बहुत गलत है, एलजी साहब पर सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। तो हम बड़े अचंभे में हो गए कि भारतीय जनता पार्टी तो इतने दिनों से बोलती आ रही है कि एक्साइज पॉलिसी पर जांच करो, एक्साइज पॉलिसी पर जांच करो, आज उनका रुख एकदम से कैसे बदल गया? उनका रुख इसलिए बदल गया क्योंकि आज ये सामने आ गया कि माननीय एलजी महोदय, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है, उनकी केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, कैसे एलजी साहब ने नियम, कायदे, कानून बदलकर एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार किया। उनका रुख इसलिए बदल गया क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बात सिर्फ एलजी साहब से तक नहीं रुकती है, इसके तार भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊपर तक जाते हैं कि जैसे ही एलजी साहब पर सीबीआई जांच की मांग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी साहब को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो कहने जाते हैं कि जी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, एलजी साहब पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आखिर ये क्या मामला है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को बचाना चाहती है? देखिए, ये एक बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी अगर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी या किसी भी एक्साइज पॉलिसी को जानता है तो उनको ये पता है कि जहां जहां पर भी लीगल लिकर शॉप्स, लीगल वाइन शॉप्स नहीं हैं, वहां पर अवैध शराब का कारोबार चलता है। इसका सबसे नंबर 1 उदाहरण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 27 साल से शासित गुजरात है, जहां पर अभी कुछ ही दिन हुए हमने देखा कि 55 से ज्यादा लोगों की मौत अवैध शराब पीने की वजह से हो गई। और ये गुजरात में कोई पहली घटना नहीं है।
गुजरात में हर कुछ साल के बाद वो गुजरात जहां पर शराब बंदी है, वो गुजरात जो कि ड्राई स्टेट है, वो गुजरात जहां पर लीगल वाइन शॉप खोलना अलाउड नहीं है, गुजरात वो राज्य है जहां पर देश भर से सबसे ज्यादा अवैध दारू पीकर होने वाली मृत्यु की खबर आती है। दिल्ली में भी कई जगह कई सालों से अवैध शराब का धंधा चलता आया है। यह अवैध शराब का धंधा कहां चलता है? अवैध शराब का धंधा उन इलाकों में चलता है जहां पर कोई भी लीगल लाइसेंस्ड लिकर शॉप नहीं खुली हुई है। तो जब दिल्ली सरकार अपनी नई एक्साइज पॉलिसी बनाने गई तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि कोई भी इलाके ऐसे ना छूटें जहां पे लीगल लाइसेंस्ड लिकर शॉप ना हो, क्योंकि अगर ऐसे इलाके खाली छोड़ दिए जाते हैं तो वहां पर अवैध शराब बनती है, वहां पर अवैध शराब बिकती है और उसका खामियाजा उस इलाके में रहने वाले लोग भरते हैं जो उस अवैध शराब को पी के अस्पताल पहुंचते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई उसमें स्पष्ट तौर से लिखा था कि जो नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज हैं वहां पर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइसेंस्ड लिकर स्टोर्स खोले जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली में अवैध शराब का धंधा हो। जब पॉलिसी बनी, नई एक्साइज पॉलिसी बनी, तो वो एलजी साहब के पास गए। एलजी साहब ने उसमें कई तरह के अपने राय मशवरा दिए, राइट, उन्होंने अपने इनपुट्स दिए, उन्होंने ओपिनियंस दिए, उन्होंने कई पॉलिसी चेंज करवाए। उन्होंने जो सारे सुझाव दिए, उन्होंने जो अपनी सारी राय रखी, उसको एक्साइज पॉलिसी में शामिल किया गया। उसके आधार पर लाइसेंसेस की टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। जब लाइसेंसेस की टेंडरिंग प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जब अलग अलग बिजनेसेस को लाइसेंसेस दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को अवार्ड कर दिए जाते हैं, जब नई एक्साइज पॉलिसी के तहत नई दुकानें खुलने का समय आ जाता है, उससे 2 दिन पहले एलजी साहब जो कई महीनों से उस एक्साइज पॉलिसी की फाइल को देखते आए थे, अपनी राय देते आए थे, लाइसेंस होने के बाद, टेंडर होने के बाद, दुकानें खुलने से 2 दिन पहले एक नया क्लॉज उसमें डाल देते हैं कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में अगर कोई भी लाइसेंस्ड लिकर स्टोर खुलना है तो उसको एमसीडी और डीडीए से परमिशन लेनी होगी। जब लाइसेंस हो गया, जब टेंडर हो गया, जब लाइसेंस अवार्ड हो गया, तो उसके बाद नई टर्म्स एंड कंडीशंस डालना, इससे तो भ्रष्टाचार की बदबू आती है। क्योंकि तब तक एलजी महोदय को पता चल चुका था कि किन बिजनेसेस को दिल्ली के किन हिस्सों में लाइसेंसेस मिल चुके हैं। क्योंकि जब कोई भी टेंडर होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस बदली जाती हैं तो हमारे देश की जो सीवीसी की गाइडलाइंस हैं वो स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि टेंडर और बिडिंग प्रोसेस होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस टेंडर की